थैंक यू सो मच पल्लवी, अभी ठीक है। नीचे चल के सबके साथ डिनर करते हैं। डॉक्टर ने कहा है कल अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो आज कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। तुम्हारा खाना यहीं आ रहा है, अम्मा और कीर्ति नीचे खा रहे हैं। और ईशा? ईशा का खाना उसके रूम में भिजवा दिया है। अम्मा और कीर्ति ने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। बेटर यही होगा कि वो लोग कुछ देर एक दूसरे से दूर रहे। कभी कभी ईशा के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। अम्मा और कीर्ति कुछ ज्यादा ही गलत सोचते हैं उसके बारे में, जबकि मुझे नहीं लगता उसने खिचड़ी में मूंगफली डाली होगी, क्योंकि मैंने उसे स्पेशली मना किया था। इतनी केयरलेस नहीं होगी वो। ईशा इतना केयरलेस नहीं है। खैर, मैं खाना लेकर आती हूँ। ईशा, यहाँ आओ। तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे रूम में भिजवाया था। हाँ पल्लवी, मैंने खा लिया है, थैंक यू। राघव, अब कैसे हो तुम? हाँ ठीक है। ओके, यू टेक केयर, मैं चलती हूँ। ईशा, अम्मा और कीर्ति की तरफ से आई एम सॉरी। उन्हें तुम्हें इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके पल्लवी, और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स है, तुम हमारे यहाँ गेस्ट हो, और अगर किसी भी सिचुएशन में मेरी फैमिली तुम्हें गलत समझ के तुम पे इल्जाम लगाए तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी गलती को सुधारूं और तुम्हें आकर सॉरी बोलूं। देखो, अम्मा और कीर्ति की बातों को दिल पर मत लो। वो दोनों गुस्से में बोल जाती हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ है। या इट्स ओके पल्लवी। इस ईशा को तो ना घर से निकाल ही देना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन वो बेहोशी वाली हरकत, उसके बाद खिचड़ी वाला इंसिडेंट। पक्का इस लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मतलब? इन ईशा जैसी लड़कियों को तुम नहीं समझ सकते सनी। ये लड़कियां बड़ी टेढ़ी होती है। इनका दिमाग ना भूल भुलैया होता है। कब कहाँ कौन से कोने में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर ये किसी भी चीज को पाने की ठान लेती है ना, तो उसे हर हाल में हासिल करके रहती है। हाँ तो अपनी विश पूरी करने में प्रॉब्लम क्या है? आई मीन जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके लिए तो जड़ तक लड़ना चाहिए ना। हाँ, पर उसके लिए किसी की लाइफ दांव पे मत लगाओ ना। आज अगर भाई को कुछ हो जाता तो? एक सेकेंड, क्या प्रूफ है कि वो मूंगफली ईशा ने डाली थी? खिचड़ी उसी ने ही बनाई थी। हाँ तो पपाया शेक और मौसमी का जूस भी तो पल्लवी ने बनाया था। तब भी तो प्रॉब्लम हुई थी, हमारे बच्चे की जान जा सकती थी। तब उस पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम सब ये पल्लवी के भक्त बन चुके और कुछ भी नहीं है। एक दिन ईशा ने खिचड़ी क्या बना दी, पूरा घर उस पर राशन पानी लेके चढ़ गया। अरे भाई, वो नौकर से भी तो गलती हो सकती थी। हो सकता है नौकर ने डाला हो। बोल अब नहीं बोलेगी ना तू? क्योंकि मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं कीर्ति। देख, मुझे नहीं पता कि ईशा सही है या गलत है, लेकिन वो इस घर की मेहमान है। तुम्हें उसको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन तुम राउस की और पल्लवी की यही प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ अपने लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो, बाकियों को कुछ नहीं समझते हो। बात ये नहीं है सर। तू अपनी बात ही मत कर कीर्ति। मैं देख रहा हूं आजकल तू अम्मा के साथ साथ पल्लवी के नाम की माला जप रही है। ये टिफिन डिलीवरी हो गया। अब दूसरा एड्रेस कहाँ पर है? हाँ, ये गली में। अयो, ಅಯ್ಯೋ ಏ ನೀ ಅದೇ ಫೋನ್ ರಜನಿದಾನೆ ಯಾರ ಟಿಫಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸರಿ ರೇ अब हाँ तुम रजनी, तुम्हें रजनीकांत द थलाइवा बैंडिट। वेंकटेश्वरा, तुम रजनीकांत है? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन। मेरा अम्मा अप्पा भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन। तभी तो मेरा नाम भी रजनी रखा उन्होंने। जानता रजनी सब जानता, इसलिए तो मैं तुमको मिलने को आया। तुम मेरे को मिलने आया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपने आप को नहीं संभाल पाएगा।
ये डीएमडी क्या? ये जो डुप्लीकेट रजनीकांत, तुम मेरे को झूठ बोला? तो फिर तुम भी तो डुप्लीकेट रजनी हो। నువ్వు పిచ్చి దానవా? मैं रियल रजनी है। अगर तुम रियल रजनी है तो मैं भी रियल रजनीकांत है। अयो, बहुत ज्यादा लग गई। अयो, अयो, इतना लग गया। देखो, तुम किसी से झूठ मत बोलना। मैं भी कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता है। अपना ख्याल रखना, हाँ? बाय। वहीनी, ये देखिए, मिलिन की कबर्ड से मुझे क्या मिला। अरे ये सब क्या है? आपका देवर मुझे पागल कहता है ना, अब उसकी हरकतें देखिए। चोरों की तरह अपने ही कमरे में घुसता है रात को और पता नहीं किसी फालतू सी प्लानिंग का मुझ पे इल्जाम लगाता है। और अब ये कपड़े, अब इससे क्या कर रहा है ये? वहीनी, मैं आपसे कह रही हूँ, मिलन को कुछ तो हुआ है। हमें उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। वहीनी, कुछ तो गड़बड़ है। अरे झूठ बोले कौवा काटे। ये सब क्या है? देखिए ना वहीनी, नहाने जा रहे और देखो पागलों जैसी हरकतें किए जा रहा है ये आदमी। मैं आपसे कह रही हूँ, बात हद से आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा वहीनी। पल्लवी रेडी हो गया क्या? हाँ, ये सब क्या है? ये ट्रिप का खाना। इतना सारा? हम लोग वहाँ वेकेशन के लिए जा रहे हैं, सेटल होने को नहीं। अब 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो इतना खाना तो लगेगा ना। पर हमको सुनसान आइलैंड पर नहीं जा रहे, मालदीव से, वहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ, लेकिन ये तो घर का खाना है ना। ये देखो, अम्मा ने इसमें मिनी इडली बना के दी है, उसमें आई ने नमकीन दी है, और मेरे बिस्किट्स, उनके बिना तो मेरी सुबह ही नहीं शुरू होती है। और बिना कप नूडल्स के तो ट्रिप अधूरा है ना। पर इतना सारा सामान हम लोग कैसा लेके जाएंगे? अब एक्स्ट्रा बैगेज का स्कोप है, मैनेज हो जाएगा। प्लीज राघव, इन सब के बिना मैं नहीं जा सकती। अम्मा और आई ने इतने प्यार से दिया, कैसे छोड़ दूं यहीं पे? अच्छा ओके, ये सब हम लेके जाएंगे। खुश? हाँ। थैंक यू। तुम्हारे चेहरे पे मेरे को हमेशा स्माइल चाहिए पल्लवी। इसके बिना मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। एंड आई प्रॉमिस, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे स्माइल कम हो। मैं तुमको कभी भी हर्ट नहीं करेगा पल्लवी, कभी नहीं। बस 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 खूब एंजॉय करना और कोई टेंशन नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं, हम लोग सब मैनेज कर लेगा, ठीक है? बस तुम लोग अपना वेकेशन अच्छे से मनाना, मन से। हाँ, अब चलो जल्दी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ। दिलीप, लगेज कार में रख दे। ओ, एक मिनट। हाँ, हेलो, जो मैं बोली थी। हाँ, शाबाश। अरे अच्छे काम के लिए जा रहा है तो दही और चीनी खा के जाओ। वेंकटेश्वरा, तुम लोग का वेकेशन अच्छे से बीते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सक्सेसफुल हो। हाँ, एक मिनट अम्मा। ओ रहने दे, जाते वक्त किसी का टोक नहीं लेते हैं। अम्मा, क्लाइंट का इंपॉर्टेंट कॉल होगा, मैं चेक कर लेता है। हेलो। हेलो मिस्टर राघव राव, मालदीव्स की सारी पैकिंग हो गई? कौन बोल रहा है? तेरा बेस्ट दुश्मन, या यूं कहें कि तेरे और ईशा के बीच की हड्डी। नहीं पहचाना? सुमित। तेरे को कैसा पता मैं जा रहा है? वो क्या है ना कि बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, अपने दोस्तों को पास रखे लेकिन अपने दुश्मनों को और ज्यादा करीब। एनीवेज, मुझे तेरे मालदीव के ट्रिप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तू मालदीव जा, एंजॉय कर, जो करना है कर, बस मुझे 10 करोड़ देकर जा। व्हाट? पागल है क्या? क्यों? अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करता? तेरे गर्लफ्रेंड की लाइफ की कीमत इतनी तो होगी ना?
ईशा। हाँ ईशा, मेरे कब्जे में है तेरी गर्लफ्रेंड ईशा। यार तुझे आइडिया भी है कि उसे किडनैप करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे? यू डोंट अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क, यू नो। अब एक बात ध्यान से सुन, अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल लव को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप मुझे 10 करोड़ दे दे। और हाँ, अगर ना नुकुर की तो तेरी गर्लफ्रेंड ईशा नहीं बल्कि उसकी बॉडी मिलेगी तुझे वापस। सुमित, ईशा को कुछ न होना चाहिए, अर्थमाइंदा। और हाँ 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 हाँ, एक बात और, तू इतना समझदार तो है कि पुलिस को नहीं बताएगा। चल एक काम करते हैं, 30 मिनट है तेरे पास, आजा 30 मिनट में, पैसे दे और अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल लव को ले जा। आ रहा है। अम्मा, पल्लवी, वो सुमित ईशा को किडनैप कर लिया है और रिलीज करने के लिए 10 करोड़ मांग रहा है। किडनैप? लेकिन ईशा तो ऑफिस गई है ना। वो मेरे को नहीं पता पल्लवी, लेकिन मेरे को सुमित से मिलना है। तेरे को काय को जाने का है? फरहाद को बोलेंगे, वो पुलिस में कंप्लेन करेगा, पुलिस अपने आप देखेगा। तुम दोनों एयरपोर्ट जाओ। अम्मा, आप जानता है ना, मैं किसी रैंडम लड़की को ऐसा डेंजरस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता, और ईशा तो मेरा फ्रेंड है। अम्मा, राघव सही कह रहा है, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो हमें वहाँ ईशा की फिक्र लगी रहेगी और हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम ट्रिप को पोस्टपोन कर दें। अभी ईशा को बचाना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच पल्लवी, मैं जानता तुम जरूर समझेगा। मैं सुमित को मिल के आता है, तुम फरहाद को बोलो मैं उसे लोकेशन भेजेगा, वो पुलिस को लेकर वहां आ जाए। ओके। अम्मा, ईशा, 1 मिनट राघव। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पैसे तो ले आ। 10 करोड़ मांग रहा है तो 10 रुपए नहीं, जो अभी कभी पॉकेट से निकाल के दे दे। देख पीछे देख, मैं एक बिजनेसमैन है, कहीं का मंत्री नहीं, जो आधे घंटे में 10 करोड़ का हार्ड कैश अरेंज कर देगा। तेरा अकाउंट नंबर दे, मैं ट्रांसफर कर देता है। ताकि तू बैंक में पैसे ट्रांसफर करे और मेरा ट्रांसफर जेल में हो जाए। मुझे कैश चाहिए। तू राघव राव है, कहीं से भी पैसे अरेंज कर मुझे दे और ले जा अपनी गर्लफ्रेंड को। ज्यादा स्मार्टनेस नहीं, थोड़ा भरोसा कर मेरे पे। तेरे को पैसा दे देगा मैं सुमित, छोड़ दे ईशा को। हाँ, ईशा को कुछ मत कर। छोड़, पीछे चल। छोड़ देगा, पहले पैसा लेके आओ ना, गई तेरी ईशा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा है, जा, मैं जा रहा है। चुप हो जा एकदम। काकू, क्या है ये सब? सुलोचना, सुनो ना, हमें ना मिलिंद से शांति से आराम से बात करनी चाहिए, है ना? तभी तो पता चलेगा ना कि उसके साथ हो क्या रहा है। तुम तब तक प्लीज सब्र से काम लेना, प्लीज। देखिए वहीनी, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती। हाँ सुलोचना, आ गया।
आप तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मिलिन आओ ना बैठो। मिलिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये क्या है? ये कपड़े हैं और ये वीग है। मिलिन, पर ये कपड़े तुम्हारे नहीं है ना, तो तुम्हारे पास कैसे है? और क्या करते हो तुम इन कपड़ों का? वही जो तुम घाघरा चोली पहन के करती हो। देखो मिलिन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है वो मैं नहीं हूँ। अरे वो तुम ही हो। सुलोचना मैं बात करती हूँ ना। मिलिन देखा मैंने, फिर से शुरू हो गई इनकी बहकी बहकी बातें। सच सच बताओ, तुमने फिर से पीना तो शुरू नहीं किया ना? अरे सुलू बेबी, मैं अब ना आपका सच में बहुत हो रहा है। प्लीज सच सच बता दो कि ये सब क्या हो रहा है। अरे 1000 बार तो बोल चुका हूँ। ये जो तेरी आई है ना, ये भेष बदल बदल के हमें बेवकूफ बना रही है। अब अगर ये फैंसी ड्रेस करके रजनी बन सकती है, तो मैं भी फैंसी ड्रेस करके रजनीकांत बन गया। मिलिन, जब जब तुमने कहा है कि सुलोचना तुम्हें बाहर मिली है, तब तब सुलोचना हमारे साथ ही थी। कोई नहीं, अब ये हमें बेवकूफ कैसे बनाती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की गारंटी ये ना हमारे साथ खेल रही है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी प्लेयर है। हाँ, अब यही देख लीजिए, ये मेरे हाथ पे कट गया तो इसने अपने दुपट्टे का कोना फाड़ के मेरे हाथ पे बांध दिया, बड़े प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक इसे उतारा नहीं, क्योंकि आज तक मेरी सुलोचना ने मेरे लिए ऐसे कुछ किया ही नहीं था। अरे देवा परमेश्वरा, चक्कर आली बहनी। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। पल्लवी, तुम राघव को फोन किया? उसने फोन उठाया क्या? अम्मा ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुके हो, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुमित मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। अगर उसके पास गनवन हुई तो? तुम शुभ शुभ बोलो कीर्ति। बेबी, जब तक राघव से बात नहीं हो जाती, हमें ऐसे पेशेंटली वेट करना चाहिए। इसी बेकार में कुछ भी सोचकर टेंशन मत लो तुम। आप लोग जो कह रहे हो उसे यही लग रहा है कि बाबा आपको परेशान करने के लिए आपके साथ मजाक कर रहे हैं, या फिर वो हैलुसिनेट कर रहे हैं? क्योंकि जब भी उन्होंने रजनी को देखा है ना, तभी आई आप हमारे साथ ही होती हो, तो फिर वो आप हो ही नहीं सकती। हेलो, हेलो मतलब क्या? आई हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब बाबा को दूसरी आप दिख रही हो जो आप नहीं हो, पर बाबा को ऐसा लग रहा है कि आप वही हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मतलब मिलिन ऐसे कैसे कर सकता है? कोई ऐसा जानबूझकर नहीं करता है काकू, ऐसा हो जाता है। जहाँ आपका दिमाग आपसे ये कहता है कि कोई चीज आपके सामने है और आप उसे मान भी लेते हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे देवा परमेश्वरा, काय झालंय माझ्या नवऱ्याला? ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या? मैंने इतना टॉर्चर किया कि उसकी ये हालत हो गई। सुलोचना, नहीं आई अभी ना बाबा को एक्चुअली क्या हुआ ना वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। हाँ मॉम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें डैड को ना किसी काउंसलर या साइकाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई तो काउंसलर है, तो हम उसे यहीं पे बुला लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, यही ठीक रहेगा, है ना सुलोचना? सुलोचना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ पल्लवी, अम्मा, राघव, ये क्या हुआ? ईशा बेहोश है, इसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।